जय हिंद बच्चों, आज हम हिस्ट्री के क्लास 10th के लिए MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप को भी यह जांचने के लिए कि हम कितना बखूबी चैप्टर को समझें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। एक सत्याग्रह 1917 में भी किया था उन्होंने, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। चलिए ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन 1 ए, टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर्स। नंबर 2, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। नंबर 3, टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स टू फुलफिल देयर डिमांड। नंबर 4, टू डिमांड लोन्स फॉर द फार्मर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916। अभी आपने देखा कि सत्याग्रह हुआ था 1917 में भी, 1916 में भी। क्यों हुआ था? टू अपोज द ब्रिटिश रूल, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज हाई लैंड रेवेन्यू, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। एक्चुअली ये सारे जितने भी रीजन दे रखे हैं सभी के कारण उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन क्वेश्चन है कि 1916 में क्यों हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। एक्चुअली वह इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट was launched by the tribal peasants of Gudem Hills in आंध्र प्रदेश। अब याद रखना है कि किस तरह के जो एक आंदोलन शुरू किए गए थे ट्राइबल पीजेंट्स के द्वारा आंध्र प्रदेश में। सत्याग्रह मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब होगा गुरिल्ला मूवमेंट। एक्चुअली वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जब आपने चैप्टर NCERT की बुक जब मैंने पढ़ाया था उस समय इस कंसेप्ट को बताया भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है, हु वेयर द सनातनीज। सनातनीज कौन थे? ऑप्शंस हैं संत, दलित, लेबर्स, हाई कास्ट हिंदूज। इसका सही जवाब होगा हाई कास्ट हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? ऑप्शंस हैं टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, टू चूज मेंबर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल, to settle dispute between the government and Congress leaders, to set up the government organizations। इसका सही जवाब होगा टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। उनको यहाँ भेजा इसलिए गया था यहाँ के संवैधानिक सुधारों को, चेंजेस को देखने के लिए और जो कुछ सुधार उनको लगता था उनको बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, वाई वॉज अल्लूरी सीताराम राजू वेल नोन। अल्लूरी सीताराम राजू किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं, ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश, ही लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, ही लेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन बारदोली, ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एडल्ट्स। नो, अल्लूरी सीताराम रिलेटेड टू साउथ इंडियन, दैट इज आंध्र प्रदेश। का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ही लेड टू द मिलिटेंट मूवमेंट दैट इज गुरिल्ला वार ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। अब क्वेश्चन है कि कौन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को लीड किया। ऑप्शंस हैं शौकत अली एंड मोहम्मद अली, गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी ऑप्शन नंबर ए, 7th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड गांधी जी विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया? ऑप्शंस हैं, गांधी जी रिलीज दैट पीपल वेर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मूवमेंट, गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड मोर रेडिकल मास एगिटेशंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनेक जगह पर वायलेंट केसेस हो रहे थे, हिंसक घटनाएं हो रही थी जो कि उनके प्रिंसिपल के सिद्धांत के खिलाफ था। वह वायलेंस के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच ईयर गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे?
1915। आपको मैं याद दिला दूँ, इसी दिन, इसीलिए इस दिन को 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 1915, 9 जनवरी 1915 को आए थे। आपको ऑप्शंस में सिर्फ ईयर दे रखा है, इसलिए आपको 1915 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट। मुख्य समस्या क्या थी साइमन कमीशन के साथ? इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इट वॉज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10th का ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये सभी ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया, प्रॉब्लम इसके साथ यही थी, इसलिए विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय हुम। किसके द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग क्लिक करना चाहिए, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? ऑप्शंस हैं, इट इंट्रोड्यूस्ड द साल्ट लॉ, इट इंक्रीज्ड द टैक्सेस ऑन द लैंड, इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट ट्रायल, इट पुट अ बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन ए पर्सन विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम दे। ऑप्शंस हैं, द लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, वेंट ऑन स्ट्राइक, डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशंस, नॉन ऑफ दीज। 13 क्वेश्चन इसका आंसर होगा, क्योंकि प्लांटेशन वर्क जो था एक्चुअली से एक वर्क होता था जब तक कि काम ख़त्म नहीं होता है, उसमें लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन की काम छोड़कर घर जाने की तैयारी कर ली, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। सही जवाब ऑप्शन ए, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड एट व्हिच सेशन। पूर्ण स्वराज को कब रिजोल्यूट किया गया? ऑप्शंस हैं, कराची कांग्रेस सेशन, हरिपुरा कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन, लखनऊ कांग्रेस सेशन। इसका सही जवाब होगा लाहौर। एक्चुअली सही जवाब क्या होगा इसका? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज अनाउंस वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। अक्टूबर 1929 में ऑप्शंस हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, नॉन ऑफ दीज। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही जवाब होगा लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग was the Mahatma Gandhi's noble method of fighting against the British? ऑप्शंस हैं, he used violent method of stone pelting. Second one, he used erosion to bomb down government offices. Third one, he fought with the principle of an eye for an eye. यहाँ पर गलत आई एक्स्ट्रा आ गए. He practiced open defense of law, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सुनने से भी पता चलता है वो शांति के पुजारी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन, 17th क्वेश्चन, व्हाट डज सत्याग्रह मीन? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इम्प्लिसिट पेन while fighting. Second one, satyagraha does not implicit pain. It is a non-violent method of fighting against the oppressions. Satyagraha means passive resistance and is a weapon of the weak. Next one, satyagraha was a racist method of mass agitations. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी actually non-violent method of fighting. Option number B is the right answer, non-violent method of fighting. And 18th question, what was the purpose of imposing the Rowlatt Act? Rowlatt Act को इम्पोज करने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं, द Rowlatt Act forbade the Indians to qualify for administrative services. Second one, the Rowlatt Act had denied Indians the right to the political participations. And third one, the Rowlatt Act imposed additional taxes on Indians who were already groaning under the burden of the taxes. And fourth one, the Rowlatt Act authorized the government to imprison any persons without
ट्रायल एंड कन्विक्शंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर 18 का डी, ऑप्शन नंबर 18 का डी सही जवाब, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द ब्रूटल जालियावाला बाग मैस्केयर टेक प्लेस। आई मीन ऑप्शंस हैं अमृतसर, मेरठ, लखनऊ, लाहौर। इसका सही जवाब होगा अमृतसर, सभी लोग जानते हैं अमृतसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड जनरल डायर ordered to open fire on a peaceful demonstration at the Jallianwala Bagh? Choose from the given options. Options are, first one, he wanted to show his power. Second one, firing was ordered because it was an unruly crowd. And third one, because his object, as he declared later, was to produce a moral effect to create a fear in the minds of Satyagrahis. And fourth one, he ordered to fire because he noticed a सडन अनरेस्ट इन द क्राउड। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उसको मेंटलिटी जो है थी कि लोगों के मन में डर पैदा करना था। नेक्स्ट वन एंड 21, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। बोथ आर सेम, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपने प्रीवियस में देखा था कि हिंद स्वराज रिटन बाय हुम। ऐसे पूछने का ढंग ये भी हो सकता है कि हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। सो नो प्रॉब्लम, दैट इज आवर आंसर है महात्मा गांधी। वी नो वेरी वेल अबाउट देम, है ना, महात्मा गांधी पुस्तक जो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच सिटी। एक्चुअली याद रखना है, बॉम्बे, कोलकाता, आई मीन कलकत्ता नाम पहले कलकत्ता ही था, लखनऊ, अमृतसर। इसका सही जवाब होगा बॉम्बे, सही जवाब होगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन विच ईयर। याद कीजिए, जनवरी 1921, फरवरी 1922, दिसंबर 1929 एंड अप्रैल 1919। इसका सही जवाब होगा जनवरी 1921, जनवरी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी ने किन कारणों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, वापस लिया। ऑप्शंस हैं, प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड वन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड वन, गांधी जी अरेस्ट, नंबर फोर्थ, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ही उन्होंने वापस लिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह गोरखपुर, आई मीन उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसी वजह से इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने बोला कि नहीं, वी शुड ट्रेन फर्स्ट, है ना, हमें इनको ट्रेन करना चाहिए अपने वॉलंटियर्स को, क्योंकि ये वायलेंट केस ला देते हैं, नहीं, दैट इज़ वाई उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बाबा रामचंद्र a सन्यासी was the leader of which of the following movements। बाबा रामचंद्र जो सन्यासी थे किस के लीडर थे, एक्चुअली किस मूवमेंट के। खिलाफत मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, पीजेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अवध, प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन आसाम। नो, ये अब इसके थे पीजेंट मूवमेंट्स अवध, अवध के किसान आंदोलन के प्रणेता थे। एंड बाबा रामचंद्र हु सेटअप द औध किसान सभा। औध किसान सभा किसने सेटअप किया। ऑप्शंस हैं, अल्लूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, महात्मा गांधी। यह किसान सभा अल्लूरी सीताराम राजू के साथ नहीं, बाबा रामचंद्र के साथ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। आई मीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेसेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ। ऑप्शंस हैं, एबोलिशन ऑफ द साल्ट टैक्स, पूर्ण स्वराज, अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। इसका सही जवाब होगा पूर्ण स्वराज। सही जवाब क्या है इसका, पूर्ण स्वराज। आई मीन ऑप्शन नंबर बी। 28 क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज बाइकआउटेड बिकॉज। ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन, देयर वॉज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, सेकेंड वन, इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, नंबर 3, there was no Indian members in the commission, and fourth one, it favored the Muslim over the Hindus। याद रखना है कि इसमें पहला ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई मेंबर, नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, ब्रिटिश नहीं थे तो हमें क्या परेशानी थी। लेकिन इसका सही जवाब हो गया कोई इंडियन मेंबर नहीं थे, इसलिए परेशानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि भारतीय इसमें कोई थे ही नहीं, सभी ब्रिटिशर्स थे, राइट। दैट इज वाई का बियर साइमन गो बैक का नारा दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 29, a form of demonstration used in the non-cooperation movement in which people block the entrance to a shop, factory or office is, I mean options हैं बाइकॉट, बेगार, पिकेटिंग एंड बंद। किस नाम से जानते हैं इसको, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हम किस रूप में जानते हैं? सिंपल सी बात है। 29, क्वेश्चन नंबर 29, पिकेटिंग आपने देखा होगा कि बैरियर लग जाती है जहाँ पर आपको लगता है इसका मतलब उसके आगे जाना नहीं है, यह होता है पिकेटिंग, PICKETING, पिकेटिंग। लिकर शॉप के सामने, जो जगह ऐसा था जहाँ पर पिकेटिंग की गई थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, लाल लिखा हुआ है गलती से, लाल हुआ, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, नो। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, नो। CR दास एंड मोतीलाल, हाँ, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? अल्लूरी सीताराम राजू, CR दास, जब कभी CR दास लिखा हो तो आप समझ जाएं चित्तरंजन दास, MR जयकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, सही जवाब होगा BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 1921? ऑप्शंस आर स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी। सही जवाब जस्टिस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 33, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगार? बेगार का मतलब क्या होता है? एन एक्ट टू प्रिवेंट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ऑप्शन बी, द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। एंड थर्ड वन, द लेबर that villagers were forced to contribute without any payment. Refusal to deal and associate with the people or participate in the activities as a form of the protest. सही जवाब इसका होगा बेगार, without any payment we have to work, that is called बेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930? गांधी जी ने अपने साल्ट मार्च कहाँ से शुरू किया था? साबरमती के आश्रम से शुरू किया था, दांडी के कोस्ट तक। शुरू कहाँ से किया था तो पूछा जा रहा है, दैट इज वही आपका आंसर होगा साबरमती, सही जवाब साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement? Options are Dinesh Petit, second one पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद। इसका सही जवाब होगा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग? ऑप्शंस आर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताशा शास्त्री, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पूना पैक्ट वाज साइन? पूना पैक्ट कब साइन किया गया? ऑप्शंस आर 1931, 1932, 1933, 1930। पूना पैक्ट 1932, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन विच ईयर? सेशन दे रखा है 1931, नवंबर 1930 to 31, 1931 to 32, 1929 to 1930, 1932 to 1933। ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट, फर्स्ट वन 1930 से 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन दिल्ली। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन इन दिल्ली नहीं होना चाहिए यहाँ पर, गांधी इरविन पैक्ट साइंड ऑन विच डेट? अगर इसको हटा दें यहाँ दिल्ली से तो सही जवाब इसका होगा कि मार्च 1931, याद रखना, डायरेक्ट इसका आंसर मार्च 31 आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश PM ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कौन ब्रिटिश PM थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय? रैमसी मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, लीडसन जॉनसन, जेफरसन। इसका सही जवाब होगा रैमसी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे और समझ में भी आए और मज़ा भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।